आगे रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो क्षेत्र में सुर्खियों पर रहने वाली हैं? इसके साथ ही बाढ़ वगैरह के लेकर क्या कुछ अपडेट है वहां? कमलेश्वरी जी, मानसून का मौसम तो लग चुका है। अब पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो शिवनाथ नदी है उसके आसपास का जो कैचमेंट का इलाका है, यानी कि जो जलाशय हैं और उसका ओपन लैंड जो है बाकी आसपास, जिसका जहां का पानी बहकर, बारिश का पानी बहकर जो कि शिवनाथ नदी में इकट्ठा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है शिवनाथ नदी उफान पर आ जाती है। वहीं बताया भी ये जा रहा है कि मोगरा बैराज, घुमरिया नाला, सूखा नाला से लगभग 7,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है और साथ ही 15,000, बीते कल की बात करें तो 60,000 और आज 15,000 क्यूसेक सुबह तक छोड़ा गया है, जिसमें इस वजह से अब शिवनाथ जो नदी है वो उफान पर है और आसपास के दर्जन भर गांव को, जो कि हालांकि पहले ही मुनादी करा दी गई थी, अलर्ट मोड पर कर दिया गया था कि अगर कहीं भी जल भराव की स्थिति दिखती है, नदी का पानी खतरे के निशान के आसपास भी पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में किनारों को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं, सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो इस कारण अभी तक कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान न किसी ग्रामीण को हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के निरीक्षण में लगे हुए हैं। बाकायदा दौरा किया जा रहा है उन इलाकों का जहां पर गत वर्षों, पिछले वर्षों में अगर बाढ़ आई हो और वो डुबान क्षेत्र में गांव हो और गांव के लोग फंसे हुए हों, तो ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से अन्यत्र सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। दूसरा बात करेंगे अगर शहर के नगर पालिका निगम के निगमों के बारे में बात करेंगे, तो चाहे कुम्हारी नगर पालिका निगम हो, चरोदा हो या फिर परिषद हो या फिर जामुल की बात हो या फिर नगर पालिका निगम दुर्ग की, भिलाई की या रिसाली की हो, तो हर जगह जो बस्तियां हैं वहां पर पानी घुस गया है। दुर्ग के बारे में बात करेंगे तो शंकर नाला का पानी जो है वो आसपास के इलाकों में भर गया, लोगों के घरों में घुस गया, घुटने तक पानी भर चुका है। बताया जा रहा है कि निरीक्षण पर निकले पूर्व विधायक अरुण वोरा की गाड़ी भी इस भरे पानी में सड़क पर फंस गई थी। कुछ दूर तक उन्हें पैदल भी चलना पड़ा और साथ ही अधिकारी भी, अगर नगर पालिका निगम रिसाली के आयुक्त मोनिका वर्मा के बारे में बात करें तो वो भी निरीक्षण पर सुबह से ही निकल चुकी थी, क्योंकि रिसाली में अधिकांश इलाका टाउनशिप का भी है और निजी क्षेत्र भी आते हैं, वैध अवैध बस्तियां भी आती हैं, तो वहां पर भी नालों का पानी पूरी तरीके से भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यापक निकासी के मार्ग को दुरुस्त करते हुए सफाई के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा समय तक इस जल भराव की स्थिति से जूझना ना पड़े। यह तो हुई बारिश का पानी और जल भराव की स्थिति को लेकर। तो वहीं अगर अपराध की जगत के बारे में बात करें तो बाड़ी में काम करने वाले एक युवक को करीब 7 लोगों ने चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी। शरीर के जगह जगह पर चाकू से धारदार हथियार से वार किया, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डुंडेरा मोरिद मार्ग पर जो बाड़ी है वहां पर युवक काम करता था। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है और बहुत जल्द हो सकता है कि इस पूरे हत्याकांड के मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस करेगी। तीसरी बड़ी बात है कि लगातार ठगी की वारदात को ठग जो हैं, जालसाज जो हैं, वो अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में पद्मनापुर थाना की टीम ने साइबर टीम के साथ मिलकर 67,78,000 से भी ज्यादा रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इनमें से 2 आरोपी जो कि पंजाब के थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके लाया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग खातों में 14 लाख से 15 लाख 2 से 3 मरतबे डाउन करवाए गए थे, डाउन पेमेंट करवाए गए थे और उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया गया था। चीजें जैसा कि हमेशा होता है कि गायब हो जाती हैं, न लोग फोन उठाते हैं, न नंबर का पता चलता है। तो ऐसी स्थिति भी इस बार देखने को मिली। फिलहाल पद्मनापुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन सभी आरोपियों को, जिन्होंने 67 लाख से भी अधिक की रकम की ठगी की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, लगातार पुलिस भी काफी मुस्तैद है और अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के कार्य में जुटी है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद। और हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी ने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस लगातार मुस्तैद है और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठगी की वारदातें हों या फिर अन्य कोई घटनाओं हो, लगातार उनको रोक लगाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत पुलिस को कई बार बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी जानकारी दी कि लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नदी नाले अपने उफान पर हैं। इसको लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अब जो क्षेत्र का मुआयना करने भी निकले हैं और जहां भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, वहां पे जनता को सजग रहने की और तत्काल ही सूचना देने की अपील भी की गई है।